सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग स्टोपदेश जी की कक्षा में श्लोक क्रम 6 पढ़ेंगे। पूर्व के श्लोक में आचार्य महाराज ने स्वर्ग के सुख के बारे में बताया। स्वर्ग का सुख कैसा है? स्वर्ग का सुख इंद्रियों से सेवन करने योग्य है, दुख से रहित है और दीर्घ कालोप लालितम, दीर्घ काल तक सेवन करने योग्य है। और क्या कहा? और कहा स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के सुख के समान ही है। तब शिष्य वहाँ बैठा हुआ है, वो शंका कर रहा है भगवान से कि हे भगवान, अगर स्वर्ग का सुख इतना अच्छा है तो हम मोक्ष जाएं ही क्यों? हम तो स्वर्ग के सुख को ही सेवन करना चाहते हैं। तब इस बात का निराकरण करते हुए, इस शंका का निराकरण करते हुए आचार्य महाराज आगे का श्लोक कह रहे हैं। आइए एक एक शब्द का अर्थ और पहले उच्चारण देखते हैं। वासना मात्र में बई तत्, वासना मात्र में बई तत्, सुखम दुखम च देहिनाम तथा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है शब्द? यहाँ पे है हा या दा व, ये 4 शब्द यहाँ पे हैं एक साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? ह्युदवे 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 ह्युदवे। ठीक, ह्युदवे जयन जयन जयन, यहाँ पे ना है इसलिए जयन ते 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 ते। क्या बोलेंगे? ता या में एक ही मात्रा और ता में एक ही मात्रा। जयन ते ते तथा ह्युदवे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी। थोड़ा सा यहाँ पे उच्चारण को देखिएगा, बार बार वीडियो को देखें, आपको बनेगा। चलिए एक साथ उच्चारण करते हैं। वासना मात्र में वै तत्, सुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्युदवे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी। ठीक, यह इस तरह से उच्चारण हुआ। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। वासना, वासना अर्थात भ्रम, भ्रम है। मात्र, वासना मात्र, वासना अर्थात भ्रम मात्र है, भ्रम मात्र है। भ्रम मात्र क्या है? एव प्लस एतत्, वासना मात्र एव एतत्। एव अर्थात होता है ही, एतत् अर्थात यह। वासना मात्र ही है, वासना मात्र ही है, एतत् मतलब यह। वासना मात्र ही है यह, एतत् अर्थात यह। यहाँ पर शब्द निकला एव एतत्, में वही तत् से एव एतत्। वासना मात्र ही है यह, सुखम दुखम च देहिनाम, देही अर्थ नाम अर्थात जिनके पास देह है, अर्थात देहधारी संसारी प्राणी। जितने भी संसारी प्राणी हैं, देहधारी हैं, उन सभी के जो सुख और दुख हैं, चा मतलब होता है और, उनके जो सुख और दुख हैं देहिनाम अर्थात संसारी प्राणियों के, वो तो वासना मात्र एव, वासना मात्र ही हैं। एतत् अर्थात यह जो सुख दुख हैं देहिनाम अर्थात संसारी प्राणियों के, ये तो भ्रम मात्र ही हैं, वासना मात्र ही हैं। ठीक, समझ आया? आगे चलते हैं। तथा, तथा मतलब इसीलिए, इसीलिए यहाँ पे निकलेगा ह्युदवे जयंती, उदवे जयंती। क्या निकलेगा? उदवे जयंती, ये वाला शब्द यहाँ से निकलेगा। उदवे जयंती, उदवे जयंती अर्थात व्याकुल करते हैं, इसीलिए व्याकुल करते हैं। क्या व्याकुल करते हैं? ऐसे व्याकुल करते हैं मानो भोगा 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 एवापदी, रोगा एवापदी। जिस प्रकार आपत्ति के समय, एवापदी से यहाँ निकलेगा एव आपदी, आपदी अर्थात आपत्ति। आपत्ति के समय, आपत्ति के समय रोगा एव,
रोग के समान। एते भोगा, ये जो एते है इसको लेंगे पहले। एते भोगा, जिस प्रकार ये जो भोग हैं आपत्ति में, रोगाएव, रोग के समान। जिस प्रकार आपत्ति में ये भोग रोग की तरह व्याकुल करते हैं, उसी प्रकार जो संसारी प्राणियों के सुख दुख हैं वो तो भ्रम मात्र ही है। उदाहरण के साथ समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं हाथ में या पैर में खुजली है और आपको उस खुजली को खुजाने में बहुत आनंद आता है, लेकिन जब खुजली करते करते वह फोड़ा फुंसी बन जाता है, फिर वह और ज़्यादा दुख देते हैं। तो पहले हमको ये जो यहाँ खुजली हो रही थी वो हमको भोग लग रहा था, मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह रोग बन गया अब हमको उससे दिक्कत होने लगी, अब हमको उससे दुख होने लगा। इसीलिए कह रहे संसारी प्राणी जिनको सुख दुख मान रहा है वे तो भ्रम मात्र ही हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे गर्मियों में हमको कूलर की हवा और एसी की हवा बहुत अच्छी लगती है, तो भोग है। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आए, मान लीजिए हम बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद हमको कोई कूलर की हवा दे दे, बुखार चढ़ने के बाद कूलर की हवा दे दे, एसी की हवा दे दे, तो यह जो सुख हमको पहले भोग जैसा लग रहा था, यह सुख आगे जाकर के हमको दुख की तरह प्रतीत होगा। वही कूलर एसी की हमें हवा दुख की तरह प्रतीत होगी, हमें अच्छी नहीं लगेगी। अगर अच्छी होती तो पहली और दूसरी दोनों कंडीशन में इसको अच्छा होना चाहिए था, लेकिन दोनों कंडीशन में तो अच्छी है नहीं। एक समय वो सुख दे रही है, दूसरी समय दुख दे रही है, अर्थात भ्रम है, हमारी संकल्पना मात्र है। कहाँ हमें सुख हो रहा है, कहाँ हमें दुख हो रहा है, वास्तविकता में वस्तु में किसी प्रकार का सुख और दुख नहीं होता। ठीक इस तरह से ये जो भोग हैं यह आपत्ति के समय रोग के समान दिखाई देते हैं। अतः संसारी प्राणियों का जो सुख दुख है वो तो वासना मात्र ही है, भ्रम मात्र ही है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। आप सभी लोग पुनः पुनः वीडियो को देखें, 2 बार 3 बार 4 बार देखें, आपको श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सभी को जय जिनेंद्र।